करके बेड़ियां लगा करके और डाल दिया कंस ने अपने कारागार में। इधर कंस का जब पाप बढ़ता गया तो पृथ्वी रूपी जो धरा है कहे का गाय का रूप धारण किया। भगवान ब्रह्मा के पास सभी देवता गए, महाराज बहुत बड़ा कंस अत्याचार फैला रखा है। भगवान ब्रह्मा ने उसी समय भगवान नारायण से समाधि में ध्यान में बात किया, प्रभु बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है पृथ्वी की, सब देवता परेशान है, यहाँ तक कि माता पृथ्वी भी परेशान है, क्या करना है? बोले सबसे कह दो कि मैं अवतार लेने वाला हूँ और मैं अकेले नहीं, श्री सहित। ब्रह्मा जी ने सबको बता दिया। अरे अरे सुनो, मेरी अभी बात हो गई भगवान नारायण से। भगवान नारायण देवकी के अष्टम गर्भ में आने वाले हैं और अकेले नहीं, श्री सहित, मतलब जो राधा रानी है वह भी वृषभान दुलारी बनकर के बरसाने में अवतरित होंगी। तो सभी देवी देवता चलो, और अकेले नहीं, अपने अपने स्त्रियों के साथ चल करके अवतार धारण करो। सभी देवता सब आ गए। पृथ्वी खुश हो गई कि प्रभु अब आएंगे हमारे यहाँ, हमारे अपने चरण रख करके हमारे इस पावन धरा को पवित्र करेंगे। धीरे धीरे समय आया, सभी देवताओं ने मन में विचार किया, चलो हम भी चल करके स्तुति करते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। भगवान साक्षात नारायण है माता देवकी के सामने क्या हो गए? कारागार में प्रकट हो गए। इधर सभी सैनिक सोए हुए थे। कंस तो 6 पुत्रों को पहले ही मार दिया था, लेकिन 7वां भगवान ने माया को कहा जाकर के संकर्षण करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। बलराम को शोर मच गया कि 7वां तो नष्ट हो गया। कंस ने सोचा हमने 6 की हत्या ले ही ली है, चलो 7वां मारना ही नहीं पड़ा, 8वां अब आने वाला है। नारद जी ने डरा दिया। अब तो कंस जीरे में अभी अगर तड़का लग जाए दाल में तो कृष्ण का ही दर्शन करता है, क्योंकि नारद जी ने उसको इतना डरा दिया था। चौगुना बढ़ा दिया सुरक्षा व्यवस्था और सब पहरेदार लगे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने सब समझाया, सभी देवी देवताओं ने स्तुति की। आइए हम और आप भी भगवान की स्तुति करते हैं और हमारे सामने भगवान की झांकी आएगी। भगवान अभी चलेंगे, अभी तो भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए हैं, अभी आए थोड़ी हैं। अभी तो भगवान पहले सब पूरी भाई प्रक्रिया समझाएंगे। वसुदेव भगवान के जैसे ही प्रकट हो गए, माता देवकी ने प्रणाम किया। भगवान प्रणाम है, सभी ब्रह्मादि इत्यादि प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। आइए हम आप स्तुति करते हैं सुंदर शब्दों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 मिनट आप लोग शांति से और बैठे रहें, सुंदर स्तुति। इसके बाद हम सुंदर दिव्य झांकी वहीं से चलेंगे। कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में 5 मिनट आप लोग बैठे रहें, पहले स्तुति कर लें। इसके बाद जैसे ही हमारे ठाकुर जी चलेंगे सभी लोग स्वागत करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण
सत्यस्य योनिः सत्यस्य सत्यं धृतशस्त्रनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। भगवान के सामने यहाँ पर दिव्य जैसे ही चतुर्भुज में रूप में प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुहक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसाश्चतुर्भुज। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। भगवान ने कहा, मैया वसुदेव जी, आप लोगों ने बहुत मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं पुत्र बन करके आया हूं। माता देवकी ने कहा कि प्रभु आप पुत्र बन करके आने के लिए वचन दिया था, यहाँ तो पिता बन करके आए हो। कैसे? जो पुत्र बनता है दो हाथ में आता है, छोटा सा बन के आता है, निर्वस्त्र आता है, रोता है। भगवान नारायण ने कहा, मैया अगर मैं पुत्र बन गया और अभी तो मैं हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ हूं, अगर मामा कंस को पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? अभी काम तुरंत तमाम कर दूंगा। फिर अगर मैं छोटा बन गया तो फिर जवाबदारी आपकी होगी। कैसे होगी? बोले मैं छोटा बन जाऊंगा, मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल में नंद महल में कन्या को उठा लाना, मुझे सुला देना और फिर आगे की जो होगी सो देखी जाएगी। लेकिन माता देवकी ने कहा, प्रभु यह संभव कैसे हो सकता है? बेड़ियां लगी हैं। वसुदेव जी ने कहा, हम जा कैसे पाएंगे? सब कुछ भगवान नारायण ने समझा दिया और सभी भगवान समझा करके छोटे से नन्हे से बालक बन गए। माता देवकी ने अपना स्तनपान कराया और जैसे ही गोदी में लेने के लिए वसुदेव आगे बढ़े तो सभी बंधन खुल गए, बेड़ियां खुल गई और वसुदेव भगवान को छोटे से रूप में टोकरी में बैठा करके और जैसे ही चलने लगे सभी ताले खुल गए, सभी पहरेदार सो गए और धीरे धीरे चलते चलते हमारे सामने भी वसुदेव जी चलने के लिए तैयार हैं और आने वाले हैं। आप लोग सभी रास्ता मार्ग दे देंगे जैसे कि माँ यमुना ने मार्ग दे दिया था। मैया यमुना ने सोचा कि हमारे प्रभु जा रहे हैं तो क्या करूं, दर्शन कर लूं। भगवान ने कहा, देवी दर्शन मेरा बाद में होगा, ससुर जी की दाढ़ी दिख जाएगी। तो भगवान ने अपने पैर को टोकरी से नीचे जैसे ही किया तो यमुना मैया ने मतलब पांव पखार लिया, स्पर्श कर लिया और घुटनों घुटनों हो गई। मेघों ने कहा कि मेरे पास क्या है, क्या करूं? सो बारिश करने लगे। भगवान ने कहा, जिसके पास जो है वही दो, कोई संकोच नहीं है, जिसके पास जो है सब अर्पण करने लगे। सब कुछ पुष्प धुंदिया बजने लगी और शेषनाग सोचे कि देखो नन्हे से भगवान है तो भगवान कहीं गीले ना हो जाएं, यह तो मेघ वर्षा कर रहे हैं। भगवान शेषावतार में पीछे से शेष लग गए। आइए अब तो यह धीरे धीरे जा रहे हैं। कहाँ? वसुदेव जी
धीरे धीरे चलते चलते कहां पहुंच गए, कहां पहुंचे? नंद महल। नंद महल में धीरे से प्रवेश किया और लाला को वहां पर सुला दिया और लाली को लेकर के चले आए। लेकिन नंद महल में सब सो, कानों कान भनक नहीं लगी। और जैसे ही नंद महल से लाली को लेकर के बाबा वसुदेव चले और जैसे आए तो जोर जोर से कन्या क्या करने लगी, रोने लगी। बेड़ियां लग गई, सब पहरेदार जाग गए। अरे बुलाओ बुलाओ महाराज को, 8वां हो गया, 8वां हो गया जिसका इंतजार था। तुरंत कंस भयभीत होकर के दौड़ा दौड़ा आया। अरे कहाँ है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। देवकी मैया चरणों में गिर गई, भैया इस बार तो छोड़ दो, 6 को तुमने मार दिया, 1 तो डर करके गर्भ में नष्ट हो गया, 8वां तो कन्या हुई है। एक सैनिक खड़ा था बगल में, महाराज रिस्क नहीं लेना है, हो सकता है देवताओं की कोई चाल हो, इस 8वीं जो कन्या 8वें में आई है कहीं इसका पुत्र जन्म लेकर के आपको ना मारे। कंस ने कहा हाँ ठीक है। लेकिन जब मैया ने बहुत देवकी ने गिड़गिड़ाई तो कंस को भी दया आ गई और क्या करता, मैया देवकी की बात सुन करके कंस विचार करता है। जब देवकी की तरफ देखता है तो मन में हिंसा हट जाती है। लेकिन जैसे ही सैनिक ने कहा महाराज रिस्क मत लो, इस कन्या से ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो कन्या को भी पकड़ करके जैसे ही मारने लगा तो कन्या जैसे ही कंस ने हाथ में लिया दृश्य हो गई। और कन्या ने कहा अरे दुष्ट कंस, मुझे तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। अरे बहन जी, माता जी कहाँ ले लिया है, पूरा एड्रेस पता तो बता दो। देवी ने कहा यह सब नहीं बताऊंगी और वह देवी अदृश्य हो गई। अब तो कंस बेचारा बहुत लज्जित हुआ, बहन मैंने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया, 1 डर करके मर गया, 8वीं कन्या हुई, मुझे क्षमा करना। अब तो आपातकालीन